नमस्ते दोस्तों, आज जितिया का नहाय खाए है। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत हर माँ अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि, खुशहाली के लिए करती हैं और ये व्रत 3 दिनों तक चलता है, जिसमें कुछ खास ट्रेडिशनल फूड इसमें बनते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो फूड रेसिपी शुरू से बनते आ रहा है, वही आज मैं फिर से बना रही हूँ। ये सारी रेसिपीज हर साल मेरे यहाँ जितिया में बनता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले पुआ की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 कटोरी मैदा और आधा कटोरी सूजी लिया है। इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम दूध थोड़ा थोड़ा डालकर इसका हम एक अच्छा सा मीडियम बैटर तैयार करेंगे। अगर आपको पुआ जल्दी बनाना है कि सूजी जल्दी से फूल जाए, तो इसके लिए आप एकदम हल्का सा गुनगुना दूध लें, जो मतलब टच करने पर ना एकदम हल्का सा लगे कि हल्का वार्म है। तो बस उतना ही गुनगुना दूध लेकर आप इसे घोल लें। इससे बहुत जल्दी सूजी फूल भी जाएगा और आपका मैदे का पुआ का बैटर तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसे 3-4 घंटे तक रेस्ट होने के लिए छोड़ना है, तो मैं थोड़ा ठंडे दूध का ही यूज कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका बैटर तैयार करूँगी। क्योंकि अगर एक साथ आप सारा दूध डाल दोगे तो इसमें एक गांठ बन जाएगा, जो कि आपको फिर मिलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जब भी पुआ का घोल तैयार करें तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम इसका एक मीडियम सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पुआ का बैटर तैयार कर लिया है और ये देखिए, हमें बस यही इतना ही थिकनेस इसका चाहिए। तो इस तरह से ये पुआ का बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट, अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट छोड़ें, और अगर है तो 3-4 घंटे के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। तब तक अब मैं इसे केले भी इसमें हमें डालना है। तो मैं एक और एक आधा केला मिक्सी में इसे मिक्सी बाउल में डालकर और ये थोड़ा सा बैटर इसमें डाल करके हम बहुत पतला सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो केले को ये फोक स्पून की मदद, कांटे वाले चम्मच की मदद से भी आप इसे हल्का सा एकदम मैश कर सकते हैं। लेकिन मिक्सी में आप इस तरह से मैश कर लोगे ना, एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाएगा और बहुत जल्दी ही हो जाएगा, टाइम की भी बचत होगी। तो इस तरह से हमने मैदे के बैटर में ही केले को भी पीस करके इसमें मिक्स कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डालें। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आधा चम्मच के करीबन इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसे ना 5 से 7 मिनट के लिए आप अच्छे से फेंट लें, ताकि जब आपका पुआ बनेगा ना तो बहुत फ्लफी और स्पंजी बनेगा। तब तक मैं अब चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। तो इसमें आप 2 कप पानी और 1 कप चीनी जाएगा। मतलब पानी जितना भी आप ले रहे हो ना, उसका आधा हम चीनी लेंगे और इसे हम एक उबाल आने का तक इंतज़ार करेंगे। जब एक उबाल आ जाए ना, तो इसमें कुछ केसर के धागे इसमें आप डाल दो। अगर केसर के बाल आपके पास नहीं हो तो ये भी आप स्किप कर सकते हो। हल्का सा कलर फूड आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा सा आधा चम्मच के करीबन इसमें हम इलायची पाउडर भी मिला देंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पे ही चाशनी तैयार करेंगे। और हमें चाशनी ना एक तार वाली नहीं चाहिए, बस 7 से 8 मिनट तक आप इसे छोड़ दो हाई फ्लेम पे ही और ये बहुत अच्छा सा चाशनी बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब हमें एक धागे की ज़रूरत नहीं है, बस चिपचिपा सा होना चाहिए। तो इस तरह से ये चाशनी भी तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हमारा जो मैदे का बैटर था, मैदे, केली, सूजी, ये सब डाल करके हमने जो बैटर तैयार किया है, इसे आप एक बार फिर से फेंट लें और इस समय आप देख लो कि अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ना, तो हल्का सा पानी मिला दें और अगर नहीं तो आप इसे एक बार फिर से मिक्स कर लें। अब एक कढ़ाई में हमने रिफाइंड कुकिंग ऑयल गर्म किया है, इसमें हम सरसों तेल का यूज नहीं करेंगे और इसे अब देख ले, जब अच्छा सा ये टेम्परेचर हो जाए ना, तो गैस फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। अब हम इसमें एक कलछुल की मदद से मैदे के बैटर को हम एक ही तरफ से ये डालेंगे। मतलब हमें चारों तरफ फैलाना नहीं है, बस ये खुद ब खुद ही ये फैल जाएगा।
आप जिस पोर्शन में डाल रहे हो ना, उसी पर पोर्शन पे आप जगह पे आप मैदे के बैटर को इस तरह से डालो, ये खुद ब खुद फैल जाएगा। और गैस फ्लेम को अब आप थोड़ा सा मीडियम कर लो। और ये देखो, मैदे का बैटर जितना अच्छे से आपने फेंटा था ना, तो ये बहुत जल्दी ये खुद से ही ये मतलब ऊपर की ओर आने लगेगा और फूलने भी लगेगा। तो इस तरह से देखिए हमने एक कढ़ाई में एक साथ 3 पुए की तैयारी कर रही हूँ। अब इसे पलटकर दूसरे तरफ भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस गोल्डन कलर सा हो जाए, तो अब आप इसे निकाल लें। इसी तरीके से हमने जितने भी घोल हैं सारे का हम पुआ तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से एक कलछुल की मदद से हम एक जगह ही इस तरह से गिराते हुए पुआ की तैयारी कर लेंगे। और हाँ, अगर आपके पास कलछुल ना हो तो एक कटोरा ले लो छोटा सा, और उसी में आप बैटर डालें। ध्यान रहे कि जिस चीज़ से आप बैटर डाल रहे हो ना, तो सब इक्वली क्वांटिटी में ही डालें। तो ये देखिए बैटर इतना अच्छा से ये मतलब फेंटा था ना, तो पुआ भी बहुत अच्छे से ये फूल रहा है। और मैं 3 छोटे छोटे पुआ भी बनाई हूँ। कहा जाता है ना कि जिसके जितने बच्चे होते हैं उतना पुआ खाना होता है, उतना मरुआ की रोटी खानी होती है। तो इस हिसाब से मैं छोटे छोटे पुआ भी फ्राई कर ली हूँ। अब इस तरीके से हमने सारे पुए को फ्राई कर लिया है। सारे पुए फ्राई हो जाने के बाद अब हमने जो चाशनी तैयार किया था उसे हम एक बार फिर से गैस पे चढ़ा लेंगे, मतलब फिर से एक बार उसे गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, मतलब मीडियम गर्म करना है, गुनगुना सा। फिर से एक बार चाशनी को गर्म कर लें और पुए को इसमें डाल दें। एक एक कर पुआ इसमें डालकर 2 मिनट के लिए चाशनी में ही छोड़ दें। और अलट पलट कर दोनों तरफ हम चाशनी में अच्छे से पुआ को डिप कर देंगे। अगर आप चाहें तो जिस तरह टाइम हमने फ्राई किया था ना, उसी समय हम गरम गरम पुआ को भी चाशनी में डिप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने चाशनी में पुआ को डिप कर करके 2 मिनट लेकिन छोड़ देना है, उसके बाद चाशनी से निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने सारे पुआ को भी चाशनी में डिप करके इस तरह से निकाल लिया है। अब अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो तो इसके ऊपर आप इस तरह से सजा दो, बहुत देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी भी लगेगा। तो मैंने पिस्ता सिर्फ कटिंग करके इस तरह से पुए के ऊपर रख दिया है। और ये देखिए हमारा एकदम टेस्टी सा पुआ तैयार है। अब हम कांदे की सब्जी की तैयारी करेंगे। ये सब्जी ना काटने में इसमें हाथ बहुत ज़्यादा खुजलाने लगता है, तो हाथ में सबसे पहले सरसों तेल लगाकर इसे छीलें और पीसेस में इस तरह से कट कर लें। अब मैंने एक कुकर में सरसों तेल को गर्म किया है। इसमें जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा और 2-3 लाल मिर्च एक चटक होने दें। जब जीरा और लाल मिर्च चटकने लगे तो इसमें हमने जो कांदा काटा था इसे हम इसमें डाल करके 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे। अगर बिना फ्राई किए हुए करेंगे तो ये टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कांदे को इस तरह से आप 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लें। अब हमने एक झिगनी लिया है, इसे भी हम कट कर इसी कांदे में मिला लेंगे। क्योंकि अगर आपको ये पसंद हो ना तो आप इसकी अलग से भी सब्जी बना सकते हो, और अगर नहीं तो आप इसी में मिक्स कर लें। इसे हम कुसे केराव कहते हैं। इसे हमने रात में फूलने के लिए छोड़ दिया था। रात भर फूलने से, रखने से, पानी में भिगोने से ये बहुत अच्छे से फूल गया। अब हम इसी कांदे में हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। ये सब हम ये इसलिए बना रहे हैं ना क्योंकि जितिया में हमारे यहाँ ये बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए हमें भी ये बनाना है। और इसमें अब आप आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, इन सभी को आप फिर से मिक्स कर मसाले को भी सब्जी के साथ भून लें।
और ये इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसका और भी तरीका है, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है बनाने के लिए। अब इसमें हमने 2 टमाटर डाल दिया है, क्योंकि इसमें है ना आपको टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें और स्वादानुसार नमक डालकर इसे भी मिक्स कर लें। टमाटर हमने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत खुजलाता है, मतलब अगर खाओगे ना तो मुंह में बहुत सा नोचने जैसा लगने लगेगा। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि मसाला जल रहा था, तो आप थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भूनो, नहीं तो मसाला जलने लगेगा। तो इस तरह से हमने इसे 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भून लिया है। अब आप इसमें आधा ग्लास पानी डाल दें। पानी डालकर आप अच्छे से इसे मिक्स कर लो। और अगर ये मैं बता रही थी कि ये बहुत मुंह नोचने लगता है, अगर ये बनने के बाद भी अगर खाने में मुंह खुजलाने लगे तो इसमें आप आधा या 1 नींबू का रस निचोड़ दें या फिर आमचूर पाउडर डाल दें, जिससे खट्टापन की वजह से ये नोचना मुंह खुजलाना बंद कर देगा। अब हमने इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी मिला करके इसे हम गैस फ्लेम को हाई कर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम 2 सीटी के लिए लगा देंगे। जब 2 सीटी लगने के बाद इस तरह से देखिए बहुत जल्दी ही ये सब्जी टेस्टी सा तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा इसे में 2 सीटी ज़्यादा लग गया था, जिसके वजह से ये थोड़ा गल गया है। अगर आप 1 या 2 सीटी ही लगाओगे ना तो बहुत फ्रेश सा ये सब्जी तैयार हो जाता है। और इसमें अब लास्ट में आप गरम मसाला मिलाकर इसे आप एक बार फिर से मिला लो और इस तरह से ये कांदे की सब्जी तैयार है। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी से आपका ये कम टाइम में भी बन जाएगा। अब हम नौनी के साग की तैयारी करेंगे। अगर इस तरह से आप तोड़ लोगे तो इसके में ना बहुत मिट्टी लगता है, तो इस तरह से हमें इसे बहुत मेहनत टाइम लगाकर इसे इस तरह से तोड़ना पड़ता है अगर आप इसकी पकौड़ी खाना चाहते हो तो। और अगर नहीं तो इसे आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो हमने इसे पानी में ना 10 मिनट तक फूलने के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसका जो भी मिट्टी हो ना वो अच्छे से निकल जाए। और 7 से 8 पानी से इसे बहुत अच्छे से आप इसे धो लो। अब हम इसे साग की तरह इसे कट कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से देखिए ये कट हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल गर्म करेंगे। जब सरसों तेल गर्म हो जाए तो इसमें से थोड़ी सी जीरा और 2 लाल मिर्च डालकर एक चटक होने दें। जब चटक जाए तो इसमें हम 1 प्याज पतले स्लाइस में कटे हुए इसे हम गोल्डन होने तक, मतलब हल्का गुलाबी होने तक प्याज को भून लेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक ही हमें भूनना है। उसके बाद इसमें 1 या आधा टमाटर डालकर हम इसे टमाटर और प्याज दोनों को साथ में हम भूनेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इन सभी मसालों को हम टमाटर प्याज के साथ भी भून लेंगे। अब इसमें आप स्वादानुसार नमक भी डाल दो। नमक डालने से टमाटर और प्याज बहुत जल्दी ही गल जाएगा। अब हमें इसे ढक करके हम इसे पकाएंगे। 1 मिनट तक ही इसे हम ढकेंगे। इस तरह से देखिए टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से और जल्दी ये गल गया है। अब हमने 1 बॉयल आलू को पीसेस में कट कर इसे भी हम इसमें प्याज और टमाटर के साथ आलू को भी हम 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद अब हम इसमें जो साग को कटिंग किए थे ना, उस साग को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसका पकौड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप इसका सब्जी भी बनाओगे ना साग का, तो बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा। तो इस तरह से हमने साग को भी मिक्स करके हम स्लो फ्लेम पे इसे हम ढक देंगे। और इस तरह से देखिए ये साग बहुत अच्छे से जल्दी ही गल गया है। और बहुत अच्छे से अगर नहीं गले ना तो इसमें आप आधा कप इसमें पानी भी मिक्स कर लो। मिक्स कर लेने से ना साग बहुत जल्दी और अच्छे से गल जाता है। तो हमने भी आधा कप इसमें पानी मिक्स कर लिया है। अब इस तरह से देखिए साग, नौनी का साग तैयार हो गया है। आप बिना आलू का भी बना सकते हैं, लेकिन एक आलू डाल दोगे तो घर में सभी लोग अच्छे से इस साग को खाते हैं। और ये बहुत चटपटी सी स्पाइसी साग तैयार हो गई है।
हमारे यहाँ जितिया में मछली भी बनता है। बहुत जगह होते हैं ना कि मछली नहीं बनने का नियम है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही जितिया में मछली बनने का भी नियम है, तो मैं मछली भी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सरसों, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है और 2 टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लिए हैं। मछली को अच्छे से धो करके पानी ड्रेन आउट कर लें। अब इसमें सरसों लहसुन का पेस्ट 2 से 3 चम्मच मिक्स कर लें। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, जिसे हम गोलकी पाउडर भी कहते हैं, इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें स्वादानुसार नमक भी मिक्स कर लें। और हमने जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया था ना, तो हमने 2 टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, तो हम उसमें से आधा टमाटर इसमें मिक्स कर लेंगे। टमाटर मिला देने से ना मछली बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से फ्राइड, मतलब खाने में चटपटा सा लगता है। तो इस वजह से हमने आधा टमाटर का रस इसमें मिला लिया है। अब सभी को हम मिक्स कर 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट होने देंगे, ताकि मसाले के साथ मछली बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हमने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया है ढककर। 10 मिनट के बाद एक कढ़ाई या पैन में सरसों तेल गर्म कर हम एक एक करके मछली को फ्राई करेंगे। आप इसमें मछली जब भी बनाओ ना, तो सरसों तेल में ही मछली को बनाएं और इसे हम डीप फ्राई करेंगे। हलवाई लोग क्या होते हैं ना, मछली को बहुत ज़्यादा ही फ्राई करते हैं, क्योंकि मछली बहुत ज़्यादा अगर आप डीप फ्राई कर दोगे ना, तो ग्रेवी में डालने से वो मछली टूटता नहीं है। और हम लोग जो घर में मछली को बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करते हैं, थोड़ा सॉफ्ट सा ही हम लोग मछली को फ्राई करते हैं। तो इस तरह से सारा मछली बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल को फिर से गर्म करेंगे। जो तेल हमने मछली फ्राई किया था ना, वही तेल बच गया था, वही तेल को हम फिर से यूज कर लेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीबन पचफोरन डाल देंगे। अगर पचफोरन नहीं तो आप काला सरसों का भी इसमें एक फोरन दे सकते हैं। अब इसमें हमने जो सरसों और लहसुन का पेस्ट तैयार किया था, वही पेस्ट इसमें हम डाल देंगे और कटोरे में थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से घोलकर हम इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हम मसाले को जब हम डालेंगे ना, तो गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच या 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हम ना 50% तक हमें भूंज लेना है। जब 50% तक मसाला भून जाए, तब इसमें हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तैयार नहीं, जो तैयार किया हुआ है ना टमाटर का पेस्ट, वही पेस्ट हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो टमाटर को कटिंग करके भी डाल सकते हो, लेकिन आप टमाटर का पेस्ट अगर इस तरह से बना के डालोगे ना, तो कलर बहुत अच्छा सा आता है। अब हम ये मसाले को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। जब मसाले अच्छे से भून जाए, तो इसमें आप स्वादानुसार नमक भी डाल दें। और अब हम इसमें पानी, मतलब ग्रेवी हमें बनाना है, तो आपको ग्रेवी जिस तरह से जितना क्वांटिटी में चाहिए उस हिसाब से इसमें आप पानी डाल दें। तो हमने 1 गिलास के करीबन इसमें पानी मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब एक उबाल आ जाए, तो फ्राई मछली को हम इसमें डाल देंगे और इसे आप हल्के हाथों से मछली को इसमें मिला लें। अब जब एक उबाल आने लगे फिर से, तो इसमें आप धनिया पत्ता डाल दें और अच्छे से मिक्स कर हम इसे ढक देंगे। मात्र 5 मिनट के लिए ही हम स्लो फ्लेम पर मछली को हम इस तरह से ढकेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए मछली बनकर तैयार है। अब इसे आप एक बार फिर से मिक्स कर लीजिए और इसे गैस फ्लेम को ऑफ करके हम इसे ढककर छोड़ देंगे। एकदम गर्मा गर्म सर्व नहीं करें, 5 मिनट के बाद इसे सर्व करें। अब आती है मरुआ के आटे की रोटी की बारी। और ये मरुआ का आटा जितिया में हर स्त्री जो जितिया करती है ना, वो खाती हैं। तो मरुआ के आटे को हम गर्म पानी से इसको हम सानेंगे, मतलब मरुआ के आटे का डो हम गर्म पानी से बनाएंगे। इसे हम ठंडा पानी से आटा नहीं गूंथते हैं। तो इस तरह से हमने गर्म पानी से मरुआ का आटे का डो तैयार कर लिया है। और इसका डो ना हम बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं, एकदम मीडियम डो ही हम तैयार करेंगे। अब इसमें से हम 1 लोई कट करेंगे और इसे आप हथेली पर इस तरह से दबाते हुए
अच्छे से इसे आप रोटी का, छोटी सी रोटी का शेप दें। अगर हथेली पर प्रॉब्लम है ना, तो आप प्लास्टिक पर रख करके ऊपर से एक और प्लास्टिक रखकर आप इसकी रोटी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब एक पैन गर्म करके हम तवे को गर्म कर हम इस पे मरुआ के आटे की जो रोटी बनाए ना, इसे हम स्लो फ्लेम पे हम इसे इस तरह से अलट पलट कर हम सेकेंगे, क्योंकि इसे आप अगर हाई फ्लेम पे सेकोगे ना तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इस वजह से हमने इसे स्लो फ्लेम पर मरुए के आटे की रोटी को इस तरह से तैयार कर लिया है। ये रोटी बहुत हेल्दी भी होता है। अब हम पकौड़े की तैयारी करेंगे। तो हमने आलू के पकौड़ी बना रही हूँ, तो हमने बेसन और मैं चावल के आटे की जगह ना आज कॉर्नफ्लोर डाल दी थी। बाद में पता चला कि मैं कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स कर दी हूँ। तो बेसन, कॉर्नफ्लोर, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये सब डालकर एक मीडियम सा घोल हम तैयार कर लिए थे। उसी में हम आलू इस तरह से डिप करके हम इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। आप इसी में ना कोई भी वेजिटेबल्स आप इसमें डालकर फ्राई कर सकते हो बेसन के घोल में। और आलू का जब भी आप पकौड़ी बनाओ ना, तो गैस फ्लेम को थोड़ा मीडियम ही रखना। अगर हाई रखोगे ना तो आलू बहुत जल्दी से पकता नहीं है। तो इस तरह से देखिए आलू का पकौड़ी भी तैयार हो गया है। तो ये है हमारे यहाँ के जितिया व्रत की नहाई खाई के खाने की रेसिपीज। हर एक डिश अपने साथ एक अलग ही टेस्ट और इमोशन लेकर आती है और हमारे घर का त्योहार और भी रंगीन बना देती है। कि इस पवित्र दिन पर सबके बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए दुआ करती हूँ और सभी के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और सही राह पे चलें। हम माँ का बस यही दुआ है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू रेसिपी के साथ। आप सभी को जितिया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अच्छे से आप लोग प्लीज सभी माएँ खाना खा लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे सभी को फास्टिंग करना है। और जितिया का पर्व हम लोग निर्जला व्रत करते हैं, तो इसलिए उसके एक दिन पहले नहाई खाई के दिन बहुत अच्छे से हम लोग खाना खा लेते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू रेसिपी के साथ।